गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी फ्रॉम द पोलर प्लॉट्स। ठीक है, स्टेबिलिटी फ्रॉम पोलर प्लॉट। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है ये बाय यूजिंग पोलर प्लॉट्स समझेंगे। सबसे पहले पोलर प्लॉट का बेसिक्स आपको पता है क्या था? पोलर प्लॉट में क्या किया था अपन ने कि एस डोमेन में एक ग्राफ को प्लॉट किया था। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, एंगल का डायमेंशंस कैसे लिया था, एंगल को कैसे अपन ने मेज़र किया था, कैसे देखा था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे ACW, ठीक है, और ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मेज़र करोगे तो यहाँ से एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव। एंड क्लॉकवाइज का जब एंगल आप लोगे तो वो ऑलवेज निगेटिव लोगे। ठीक है, तो ये निगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया -90, ये कितना हो गया -180। ठीक है, ये -270 एंड ये वाला कितना हो गया -360। ठीक है, सेम अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करोगे तो यहाँ का हो गया +90। ठीक है, -180 सॉरी +180 +270 एंड +360। ठीक है, ये एंगल का बेसिक्स है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैसे मेज़र किया जाता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी से पोलर प्लॉट फॉर्म होता है। तो पोलर प्लॉट क्या होता है? पोलर प्लॉट इज अ प्लॉट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द फेज एंगल। ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड ऑफ GS/HS से। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो किसकी बात करूँगा? जो भी आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन रहेगा आप उसकी बात करोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड द फेज एंगल। ठीक है बेटा, फेज एंगल। और फेज एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंगल ऑफ GS/HS। ठीक है, इसके बाद की क्या प्रोसीजर होती है? इसके बाद की प्रोसीजर होती है कि जो भी सबसे पहला इसका जो प्रोसीजर होता है पोलर प्लॉट फॉर्म करने का, आप सबसे पहले तो क्या पुट करो? S = Jω पुट कर दो। कहाँ पे पुट करना है? ये जो भी ट्रांसफर फंक्शन रहेगा आपका, ठीक है, उसमें आपको S = Jω पुट करना है। देन S = Jω पुट करने के बाद में आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो उस ट्रांसफर फंक्शन का, एंड देन उसके बाद में उसका एंगल कैलकुलेट करो। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड द फेज एंगल। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड द फेज एंगल निकालने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको 2 पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालनी है। एक तो निकालनी है S = 0 पे, और एक निकालनी है S = इन्फिनिटी पे, सॉरी ω = इन्फिनिटी पे। ठीक है, ω = इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब ω = 0 पुट करोगे आप तो सबसे पहले आप एंगल निकालोगे। देखो, ω = 0 पुट किया आपने, एंगल बताया, मैग्नीट्यूड बताया कितना आया। ठीक है, समथिंग वॉट। आपने ω = इन्फिनिटी पुट कर दिया, आपने मैग्नीट्यूड बता दिया कितना आ गया, और एंगल भी बता दिया कितना आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द फेज एंगल। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ आपने समझ ली थी, ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई थी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं कि पोलर प्लॉट की स्टेबिलिटी देखना है कि पोलर प्लॉट की स्टेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले पोलर प्लॉट की स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपने पढ़ा है, CH इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है? 1 + GS/HS = 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप GS/HS की वैल्यू निकालोगे तो GS/HS = -1। अब यहाँ पे देखो जो -1 दिख रहा है ये रियल पार्ट है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मतलब आप J0 लिख सकते हो। ठीक है, J0 लिख सकते हो। अब अगर इसको बोलूँ -1 + J0 तो ये क्या होगा? इसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आप जब इसकी स्टेबिलिटी निकालोगे ना तो -1 का ही कंसेप्ट होता है। जो यूनिट सर्कल ड्रॉ होता है वो 1 से ही पास होता है। ठीक है, अब देखो एट द क्रिटिकल पॉइंट
क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये GSHS का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ GSHS इक्वल टू 1, ठीक है। एंड एंगल, एंगल, ठीक है। एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ GSHS इक्वल टू, अब देखो यहाँ से आपको एंगल निकालना है तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। अब देखो ये जो -1 + J0 है, -1 + J0 है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रियल एक्सिस में -1 है प्लस J0 है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे लिखा जाता है, 180 माइनस tan इनवर्स इमेजनरी बाय रियल, और इमेजनरी कितना है 0 बाय रियल 1, ठीक है। और tan 0 0, ठीक है। तो 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब ये जो 180 डिग्री दिख रहा है आपको, ये जो 180 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, जो यूनिट सर्कल ड्रॉ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सिस आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे +180 भी हो सकता है और -180 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आप एंगल को, जो एंगल लिखोगे उसको या तो 180 डिग्री ले लो और -180 डिग्री, ठीक है। आप ये दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द पॉइंट वेयर द पोलर प्लॉट टच द यूनिट सर्कल इज एन इंडिकेटिव ऑफ द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो भी यूनिट सर्कल आप ड्रॉ करोगे वहाँ पे आपका जो पॉइंट टच होगा उसको बोला जाता है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी फेस मार्जिन कैलकुलेट होती है, ठीक है। सिमिलरली द पॉइंट वेयर पोलर प्लॉट टचेज द नेगेटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस मतलब 180 डिग्री इज द इंडिकेटिव ऑफ फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड हैंस द गेन मार्जिन, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या बोला आपने, एक ऐसा पॉइंट जो पोलर प्लॉट को टच करे यूनिट सर्कल पे, यूनिट सर्कल पे, ठीक है, यूनिट सर्कल पे अगर टच करेगा, यूनिट सर्कल पे अगर टच करेगा तो वो किसका इंडिकेशन हो रहा है, गेन क्रॉस ओवर, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और बेटा जिसको डिनोट करते हैं ओमेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, जी मतलब गेन, सी मतलब क्रॉस ओवर, ओमेगा GC से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकलती है, फेस मार्जिन, ठीक है, फेस मार्जिन, ठीक है। फेस मार्जिन क्या होता है कि स्टेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना होता है अगर पोलर प्लॉट की या नाइक्विस्ट प्लॉट की या बोर्डे प्लॉट की, ठीक है। तो इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं, ओमेगा GC, ठीक है। 4 पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, ओमेगा GC गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा PC फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेस मार्जिन एंड गेन मार्जिन, गेन मार्जिन, ठीक है। ये 4 पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि बेसिकली ये कैसे कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो इसको देखो, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से आपका क्या निकलता है, फेस मार्जिन, ठीक है। एंड फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से आपका क्या निकलता है, गेन मार्जिन, ठीक है। क्लियर है। अब ये यूनिट सर्कल ने उसको टच कर दिया, ठीक है, पोलर प्लॉट ने टच कर दिया यूनिट सर्कल पे, तो आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकल गई ओमेगा GC, और इसके करस्पॉन्डिंग आपने फेस मार्जिन को कैलकुलेट कर लिया। अब सिमिलरली एक ऐसा पॉइंट जो पोलर प्लॉट को निगेटिव रियल एक्सिस पे टच करे, निगेटिव रियल एक्सिस पे टच करे, तो यहाँ से क्या निकलती है, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा PC से, और इसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट होती है गेन मार्जिन। क्लियर है, अभी आ जाएगा समझ में आपको, ठीक है। बस आप अभी चीज़ों को देख लो कि क्या क्या अपने को कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो चलो बेटा, सबसे पहले गेन मार्जिन और फेस मार्जिन को देखते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो एक मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है।
ये यूनिट सर्कल हो गया, ठीक है। ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ठीक है। ये यूनिट सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में क्या करना है कि सपोज़ कोई पोलर प्लॉट है मेरा, सपोज़ मेरा कोई पोलर प्लॉट है जिसका जो शेप है वो ऐसा कहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा कहीं आ रहा है, ठीक है। ये पोलर प्लॉट का शेप है। अब क्या बोला था कि ये जो यूनिट सर्कल है, ये जो यूनिट सर्कल आपने ड्रॉ किया है, ये अगर पोलर प्लॉट को यहाँ पे देखो, ये अगर यहाँ लिख देता हूँ मैं सामने पोलर, यहाँ सामने मैं लिख देता हूँ पोलर प्लॉट टच, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा, ये चीज़ यहाँ पे भी है पोलर प्लॉट टच, ठीक है। पोलर प्लॉट अगर टच करेगा, ध्यान से देखना, पोलर प्लॉट देखो मैंने क्या लिखा है, पोलर प्लॉट अगर टच करेगा यूनिट सर्कल को, कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होगी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जी सी की, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकलता है, फेज मार्जिन, ठीक है। और फेज मार्जिन कैसे निकलेगी, यहाँ से आप क्या करोगे, एंगल मेज़र करोगे, ठीक है, एंगल का मेज़रमेंट करोगे। तो यहाँ से आप टेंजेंट डाल दो, यहाँ से आपने टेंजेंट डाला इस पॉइंट पे। अब क्लॉकवाइज एंगल देखो कि कितना आ रहा है, क्लॉकवाइज एंगल कितना बना रहा है, ठीक है, ये एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है। अब आपका जो 180 डिग्री की एक्सिस है वहाँ से कितना बच गया, ये बच गया, ये वाला गैप बच गया, तो ये क्या हो जाएगी, फेस मार्जिन, ठीक है। तो फेस मार्जिन क्या होती है, क्या हो गई, फेस मार्जिन, ठीक है। ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, अब देखो, और दूसरी चीज़ क्या लिखी थी अपन ने, निगेटिव रियल एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट है निगेटिव रियल एक्सिस का, तो इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा इक्वल
फेस मार्जिन और गेन मार्जिन दोनों आपकी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? चलो, थैंक यू।